हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने में लोग क्या है कि अगर कोई डाइपोल हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो मतलब क्या है, वहाँ पे एनर्जी वर्क होगा। वर्क होगा तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको डाइपोल मान लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है। ठीक है, अब जब इस पे अप्लाई होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो ये घूम जाएगा। जब ये घूमेगा तो मतलब कि इसमें क्या हो गया, एक एनर्जी कहीं ना कहीं लगी हुई है। जो एनर्जी लगी हुई है वही यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम में एक डाइपोल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, क्या हुआ, निगेटिव। देखिए आप पे मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है और निगेटिव तरफ जाती है। अब यूनिफॉर्म में क्या है, हर एक लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक क्या किया, एक इसमें डाइपोल प्लेस कर दिया, जो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ठीक है, पहले डाइपोल का, वो मैंने थीटा वन माना। मैंने क्या माना, थीटा वन। मतलब कि अभी डाइपोल कितने में रखा है, इलेक्ट्रिक लाइन से थीटा वन पे। ठीक है, अब क्या किया कि ये जो डाइपोल है ये रोटेट कर गया। ऐसे था, अब ऐसे घूम गया। जब घूम जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे दिखाई दे, अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। फिर जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, हम तुमसे कह दें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है डी थीटा। कितना हुआ है, डी थीटा। ठीक है, याद रखना कितना हुआ, डी थीटा। देख लीजिए यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, समझ नहीं, मतलब क्या, डायपोल पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूम गया, फिर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा हो गया है। ठीक है, आप जानते हो, आप जानते हैं कोई भी चीज अगर एंगुलर रोटेट करती है, मतलब कि एंगुलर घूमती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे अप्लाई क्या हो रहा होगा, टॉर्क। क्या हो रहा होगा, टॉर्क। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मोशन करता है लीनियर, तो वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन कोई चीज एंगुलर घूमता है तो वहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, डी थीटा है, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो घुमा रहा है उसे, वो टॉर्क होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अब आपसे हम कहते कि यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे कि मैंने कहा कि वर्क बहुत छोटा से होगा, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा रोटेट हुआ, तो वर्क क्या होगा, थोड़ा सा होगा। तो उस कंडीशन क्या हुआ कि मैंने मान लिया कि लेट डी डब्ल्यू, पहले देख लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। कहने मतलब क्या है कि जब डाइपोल को आप एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में रोटेट करेंगे तो वही जितना हम वर्क करेंगे वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना हमने इस डाइपोल को घुमाने में वर्क किया है वही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट डी डब्ल्यू, मैंने कहा कि छोटा से वर्क होगा, बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल द थ्रो डी थीटा। जब मैंने डाइपोल को डी थीटा रोटेट किया तो हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पे, तो आप जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे वर्क जो होगा वो मैंने बता दिया डी डब्ल्यू। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, टॉर्क, मतलब कि यहाँ पे टॉर्क की बात होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डी थीटा। ठीक है, मैंने
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था टॉर्क, वो टॉर्क फाइंड आउट कर चुके थे, कितना था, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, जिन बच्चों को ना पता हो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप ये फॉर्मूले को प्रूविंग देख पाए। ठीक है, अब इसको उठा के इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा और डी थीटा। आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर आप पूरा वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा है तो क्या बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, अब बड़ा है तो छोटा करना है क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी चीज है, इसको क्या करनी है, डब्लू बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ करिए, लिखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से डब्लू, ठीक है, और क्या होगा, डी डब्लू इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ क्या होगा, थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, 0 से डब्लू डी डब्लू इक्वल टू, फिर लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2, यहाँ पे क्या था, पीई साइन थीटा और डी थीटा। देखिए जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअल में 1। ठीक है, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं जो यहाँ लिखा होता है वही आंसर आ जाता है, और इसकी लिमिट लगा दीजिए 0 से डब्लू। और यहाँ पे पीई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर ले लीजिए, जैसे बाहर लेंगे, ठीक है, अब बचा क्या, थीटा 1 और थीटा 2 और साइन थीटा, ठीक है, यहाँ लगाइए, और डी थीटा। सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट W माइनस, यहाँ रखें 0 रखिए, क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब लगाइए लिमिट, यहाँ पे क्या है, थीटा 2 से थीटा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, W आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बचा है कॉस थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 2 से थीटा 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करिए, माइनस पीई, अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और आप जानते हैं कि जितना मैंने अभी बताया था कि जितना वर्क उतना ही एनर्जी स्टोर होगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द तुम्हारा वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी उतना होगी जितना हम वर्क करेंगे, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं यू से, और माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हमारा जो प्रूफ हो गया। ठीक है, और एक स्टार लिखिएगा, आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, बोलिए, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक, एक ऐसी क्वांटिटी है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारा ये डाइपोल है। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम पे देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारा ये डाइपोल है। ठीक है, अगर इस डाइपोल को हम 90 डिग्री रख दें, मतलब कि सबसे पहले डाइपोल कहाँ रख दें, 90 डिग्री पे। अब अपने मन बताइए कौन सा एंगल 90 होगा, तो आप बोलेंगे कि सब पहला वाला एंगल, मतलब कि थीटा 1। तो मतलब क्या है, केस हमारा पहला ये है कि अगर हमारा डाइपोल 90 हो जाएगा तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और जब इसको रोटेट करेंगे तो मान लो जहां तक करेंगे, ठीक है, तो उसका मान लेंगे कि थीटा तक।
मैंने क्या किया, उसका रोटेट कहाँ किया, थीटा तक। तो उसका आप करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए पहले मैंने इसको 90 पे रखा था, ठीक है, फिर क्या किया, इसको घुमा के मैंने ऐसे कर लिया। अब देखिए यहाँ पहले कहाँ पे था, 90 पे, अब फिर कहाँ पे आ गया, थीटा पे। मतलब कि कहीं ना कहीं केस हमारा पहला बनेगा कि इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो एनर्जी आएगा, यूं आएगा, वो क्या आएगा, माइनस पी ई और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस पी ई कॉस 2 क्या है हमारा, थीटा है, थीटा लिख दीजिए, और माइनस इसका मान क्या है, कॉस 90। आप जानते हैं कॉस 90 मान क्या होता है, बोलिए, कॉस 90 मान 0 होता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि u इक्वल टू माइनस पी ई, ठीक है, कॉस थीटा। अब जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि जहां पे कॉस आता है वहां पे स्केलर क्वांटिटी आता है, और जहां पे साइन आता है वहां पे क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, साइन मतलब कि क्रॉस, और डॉट कॉस मतलब क्या होता है, डॉट। तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P डॉट ई, ठीक है। तो आप ये याद रखना। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अब इस एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो एंगल है, ये डाइपोल है, घूम के ऐसे हो जाए, क्या है, हो जाए ऐसे, तो थीटा जो हमारा थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे घूम जाए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे घूम के, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा केस बनेगा, देखिए यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, u बराबर माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 मान क्या होता है, 1। जब कॉस 0 मान 1 होता है तो क्या आ जाएगा, माइनस पीई, मतलब एनर्जी क्या आ गई, माइनस में, मतलब कि ये जो एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। मतलब क्या है कि अब इस डायपोल ऐसे घूम गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जानते हो, इसको इस तरफ खींचा इस तरफ से, अब ये घूमेगा नहीं, मतलब इसमें एनर्जी क्या है, मिनिमम, मतलब घूम चुकी है एकदम पूरा, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक प्रकार बोलते हैं स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा का क्या ले लें, 180 डिग्री, मतलब कि अब डाइपोल जो है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा के, ठीक है, ऐसे कर दिया, मतलब कि अब ये डाइपोल क्या है कि इससे 180 बना, मतलब जैसे यहाँ पे 0 बना रहा है, अब ये डाइपोल ऐसे घूम गया, देखो यहाँ पे ये ऐसे घुमा दिया मैंने उल्टा, तो मतलब ये जो, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो डाइपोल हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन हो गया, और रिलेटिव फिर इस डायरेक्शन में, तो मतलब क्या, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो u आएगा माइनस पी ई कॉस 180। अब बताइए कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान कितना होता है, माइनस का मान होता है, ठीक है। जब -1 का होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पीई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, लेकिन अनस्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे थोड़ा भी ऐसे करेंगे ना, खट से घूम के ऐसे हो जाए, पूरा घूम जाएगी, मतलब एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब थोड़ा भी ऐसे करेंगे पूरा ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सब खींचा गया है, ठीक है, आप थोड़ा भी घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा खट से घूम जाएगी। देखो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे घुमा खींच रहे हैं, तो इस तरफ मैं उल्टा डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, अब थोड़ा भी घुमाएंगे क्या पूरा घूम जाएगी, नहीं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल, ठीक है, समझ नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।